नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां सरकार की योजनाओं को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचा रही महिला आरक्षी। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां भोपाल के बाद अब इंदौर में भी पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा जनपद से है, जहां कमिश्नरेट थाना बरहन में महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज महिला आरक्षी कुमारी ज्योति ने नगला छबीला में महिलाओं को एकत्रित कर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत NRLM, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी थानों में योगा कर योग दिवस मनाया गया। इसकी जानकारी SP रवि कुमार गुप्ता ने दी। सर, इस तरह की क्षेत्र में जैसे महिला आरक्षण है, जो मुख्यमंत्री सरकार की जो योजना है उनके बारे में ज़्यादातर महिला को जागरूक करेंगे। देखिए, महिलाओं में जो अपराध है, जो अपराध हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए एवं महिलाओं के बीच में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मिशन शक्ति योजना प्रचलित है, उसके तहत हमारे थानों की जो महिला कांस्टेबल हैं, जो बीट पुलिस अधिकारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, वो गाँव में पहुंच रही हैं। और जो गांव में जो पंचायत भवन है या कोई सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे वो महिलाओं को इकट्ठा करके, बालिकाओं को इकट्ठा करके वो जो वहाँ पे उनसे बात हो रहा है, उनसे संवाद स्थापित कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं उनके सुरक्षा के संदर्भ में लेके। और जो भी हमारी उनके संबंध में जो योजनाएं हैं, उनको संबल प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके बारे में उन्हें बताया जा रहा है। जो लोग विधवा हैं या फिर जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनको हम विधवा पेंशन योजना और सारी योजनाओं के बता रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां कासिमाबाद ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कासिमाबाद ब्लॉक के सभी कर्मचारियों ने मिलकर योगाभ्यास किया, जिसमें योग प्रशिक्षण दिनेश शर्मा ने सभी कर्मचारियों को योगाभ्यास करवाया, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई आदि प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग दिवस पर अतिथि के रूप में कासिमाबाद ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गुप्ता, खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद रहे। साथ में ADO पंचायत धनंजय यादव, सचिव अभिमन्यु गुप्ता, विजय यादव समेत ग्राम प्रधान व सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक व्यक्ति को अपने पैर पड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद लसूड़िया पुलिस द्वारा इस वायरल वीडियो की तलाश की गई, जहां 5 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं एक आरोपी को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक आरोपी जेल में है। वहीं 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल बीते 9 मई को अर्जुन नाम के युवक के साथ 5 बदमाशों ने मारपीट की थी और 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी थी। भोपाल में हुआ था, इस तरह से पेड़ बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ अश्लील हरकत भी की जा रही है, वो एक पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो है, जिसमें कुछ लोग जो है एक व्यक्ति को मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस ने जब उसकी तफ्तीश की तो उसमें लसूड़िया थाना क्षेत्र का वो मैटर पाया गया। उसमें वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास का वो घटना स्थल है। उसके बाद फिर पुलिस ने फरियादी से संपर्क किया और वो फरियादी भंवर कुआं क्षेत्र का रहने वाला है। उसने जो है पूरा घटनाक्रम बताया। ये घटना करीब 1.5 महीने पहले 9 मई का है, जिस दिन जो है ये फरियादी और आरोपी पक्ष दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो उनको बर्थडे के दिन इनको फरियादी को आरोपियों ने बुलाया था। उसके बाद फिर उसके साथ मारपीट की घटना कारित की थी। तो उसके बाद फिर फरियादी जो है, उसने चूँकि वो पहले से इनको जानता था, तो उसने रिपोर्ट नहीं की। वो अपने घर खरगोन चला गया था, वापस उसने आया। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट जब पुलिस के संज्ञान में आया, तो फिर उसने इस पे FIR थाना लसूड़िया में कायम की गई है। तो सर, FIR में शायद तक लिखा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी बहन को छेड़ने के बाद भी FIR में दर्ज है, तो सर इसी की मारपीट हुई सर? इसमें जो आरोपी, जो फरियादी है, आरोपियों को शक था कि जो उनकी बहन है उसके साथ फरियादी छेड़छाड़ करता है। तो उसी शक के कारण उन्होंने फरियादी के साथ मारपीट की थी। इसमें बात आ रही है कि अगर आपने शिकायत की तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे, 50,000 रुपये की मांग।
5 लाख। इसी कारण से पुलिस ने इसमें जो एक्सटॉर्शन की जो धारा 384 भी लगाई और 327 है अड़ीबाजी की धारा, दोनों इसमें पुलिस ने एफआईआर में शामिल किया है। सर कितने गिरफ्तार हैं सर, और इसमें अभी कितने? इसमें एक व्यक्ति जो है अभी थाना राजेंद्र नगर पर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है, तो उसको आज एसीपी न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद से इसको जो है थाना लसुड़िया के द्वारा ले लिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति, एक सूचना मिली है पुलिस को कि वो जेल में निरुद्ध है। बाकी 3 अभी आरोपी जो इसमें फरार है, पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां विजयनगर थाने पर एक व्यक्ति पिस्टल लेकर थाने पहुंचा और थाना प्रभारी के सामने पिस्टल टेबल पर रखकर कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को मारना चाहता था, लेकिन पिस्तौल से गोली नहीं चली। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद को काउंसलिंग कर सुलझाने की बात कही गई। दरअसल मालवीय नगर में रहने वाला 48 वर्षीय पंकज बढ़ाने पर एक भरी हुई पिस्टल लेकर विजयनगर थाने पहुंचा, जहां उसने थाना प्रभारी के सामने पिस्टल रखकर बोला कि वो अपनी पत्नी को मारना चाहता है। जिसके बाद रविंद्र गुर्जर ने तुरंत पंकज से वो पिस्टल ली और उसके अंदर 2 जिंदा कारतूस को निकाला। जब पंकज से थाना प्रभारी ने बात की तो उसने बताया कि लंबे समय से उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और आए दिन उसकी पत्नी माता पिता से विवाद कर रही थी। लगातार घर में हो रहे विवाद के कारण वो परेशान हो गया था और उसने कुछ दिन पहले ही ये पिस्टल और 2 गोलियां खरीदी थी, लेकिन जब वो अपनी पत्नी पर हमला कर रहा था तो गोली पिस्टल में अटक गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने पंकज के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। क्षेत्र में कोई व्यक्ति पिस्टल लेके पहुंचा था, क्या सर पुलिस को उसने जानकारी दी? ऐसा क्या घटना कारित करने वाला? एक व्यक्ति पिस्टल लेके थाने पर पहुंचा, विजयनगर थाने पे पहुंचा। उसने बताया कि उसने गुस्से में जो है एक पिस्टल किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त की थी और वो जो है अपनी पत्नी से प्रताड़ित था और पत्नी का जो है उसने बताया कि पत्नी के ऊपर जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाह रहा था, परंतु बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने बताया कि ये इस तरह उसने फिर वो पिस्टल थाने पर लाकर दी और उसने साथ ही बताया कि मैं पत्नी के साथ इस तरह का घटना कारित करना चाहता था। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसके बाद फिर थाना पर विजयनगर पर इस पर जो 25-27 आर्म्स एक्ट जो है इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उस पिस्टल में जो मैगजीन लगा था, उस मैगजीन में 2 जिंदा राउंड थे, तो पुलिस ने दोनों को बरामद किया। किससे सर यह पिस्टल ली थी, यह जानकारी? वो व्यक्ति जो है उसने बताया है कि एक स्थान है वहाँ पर गया था और वहाँ पर वो अक्सर जाया करता था। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों से मिला और उन्होंने पिस्टल दी थी। अभी वो उसका नाम नहीं जानता है, लेकिन अभी पूछताछ कर रही है पुलिस और उनको जो है जिससे पिस्टल प्राप्त किया था उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसकी कुछ प्रोफाइल है सर, किस बिजनेस क्लास से, किस क्लास का था जो इस तरह से घटना कारित? कुछ प्रोफाइल सर? इसका कोई विशेष प्रोफाइल तो नहीं है, अपना निजी काम करता है और ये किसी तरह से इसकी पत्नी से इसकी अनबन थी, जिसके कारण इसने ये कदम उठाया था। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा पूरे देश में महा जनसंपर्क अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज महाराजगंज जनपद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी और समस्त विधायकों ने सरकारी लाभार्थियों को आवास की चाबी तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में भाजपा 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खोलने देगी। वहीं जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 150 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुलने देगी। जो महागठबंधन बना रहे हैं उनके लिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल होगा। जो महागठबंधन के संयोजक बने घूम रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यू का खाता भी नहीं खुलेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। मंत्री जी, अखिलेश यादव का कहना है 2014 में भाजपा आई थी लेकिन 2024 में भाजपा जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतना ही कहूंगा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा एक डूबता हुआ जहाज, अस्त होता हुआ सूर्य है। भाजपा वर्तमान भी है और भाजपा भविष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ही सबका लक्ष्य है
कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल की बटन दबाएंगे और कमल की तरह हिंदुस्तान को और गरीबों से लेकर के किसानों तक, मजदूरों से लेकर के नौजवानों तक, माताओं बहनों से लेकर के बुजुर्गों तक एक नया परिवर्तन। मंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यूएन में योग किया है, किस तरह का संदेश जाएगा? विश्व योग दिवस मनवाने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से आधुनिक प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर शुरू हुआ था। आज 21 जून है, महाराजगंज में इतनी विशाल जनसभा इतनी गर्मी के बीच में भी है, तो यह भारत की प्रतिष्ठा लगातार जो बढ़ रही है उसका संदेश है, उसका परिणाम। महागठबंधन एक हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। ना नेता एक हो सकते हैं, पार्टियां एक हो सकती हैं, लेकिन जनता मोदी जी के दिलों में बैठती है और मोदी जी जनता के दिलों में बैठते हैं। इसे जब इंडिया मशीन खुलेगी तो कमल ही कमल दिखाई देगा कि कई दिन के लिए विदेश यात्रा में जाएंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साईं हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नगरपालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला समिति सदस्य संजय जायसवाल ने योगा किया। इस अवसर पर कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर अनुपमा सिंह ने कहा कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है। यह हमें अनेकों रोगों से लड़ने की योगाचार्य सेवानिवृत्त कैप्टन ए.के. सिंह ने योगाभ्यास कराया। इस दौरान कॉलेज के सभी शिक्षकगण, विद्यार्थी, प्रिंसिपल उर्मिला कटरू, गजेंद्र पराशर, मनु एम, शिवकाल शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जी सर, मैं शिवकांत शर्मा, साईं हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सोनभद्र। और आज जैसे कि पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है और मनाया जा रहा है। और इस योग दिवस पर सबसे ज़्यादा इस योग का हमारे भारत देश से ही प्रचलन हुआ और ये 9वां विश्व दिवस मनाया जा रहा है, जिसके बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो महत्वता है, इससे होता है प्रतिदिन योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और जैसे अनेक प्रकार की बीमारियों से भी निरोगी हो जाते हैं, बीमारियां भी नहीं रहती हैं प्रतिदिन योग करने से। और योग करने से गर्भावस्था में भी लाभदायक होता है। प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग करने के लिए जैसे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, योग करने का प्रमुख या जिससे फ़ायदा मिलता है, तनाव से मुक्त जीवन रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, मानसिक शांति का विकास होता है। इसके बाद देखेंगे निरोग या नशा मुक्ति का जीवन भी होता है। बेहद ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं इसमें एनर्जी रहती है, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास होता है। और छात्र छात्राओं को विशेषकर प्रतिदिन योग करना चाहिए, जिससे शरीर मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रहने के साथ साथ पढ़ने में भी रुचि अच्छी रहेगी, शरीर में एनर्जेटिक भी रहेगा और जिसके हिसाब से बताया जाए कि किसी भी प्रकार की बीमारियां भी नहीं होंगी। सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए और निरोग रहना चाहिए। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां नगर पंचायत कप्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा किसान चौक गौशाला के प्रांगण में योग किया गया एवं जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज में भी योग शिविर लगाया गया, जिसमें रामकोला के विधायक विनय प्रकाश गौड़, मुकेश सिंह एवं विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्ति शिविर में उपस्थित रहे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में योग किया गया, जहां उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आयोजन में शिरकत कर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव आदि सभी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरी रिक्वेस्ट कि कृपया उन बच्चों को यहाँ पे पंक्ति से खड़ा कर दें और धन्यवाद देता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम लोगों को ये हमारी पौराणिक पद्धति, वैदिक पद्धति, जिस पर बिना किसी व्यय के हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसी परंपरा को हम सबको फिर से प्रचलित करा दिया और हमारे देशवासियों ही नहीं, दुनिया के लोगों ने इसे अडॉप्ट करके और आज इस योगा पद्धति से लाभ ले रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि सब लोग करें योग, रहें निरोग, आज देशवासियों ने घर घर में, गांव-गांव, गली में इसको अडॉप्ट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं हम लोग अब निरोग और स्वस्थ रहेंगे और दीर्घ काल तक हम लोग इस दुनिया में रह करके
अपने परिवार की, देशवासियों की सेवा कर सकेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लम्हुआ कस्बा स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में योग दिवस के अवसर पर नगर पंचायत लम्हुआ के तत्वाधान में योग दिवस पर योगा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद की तरफ से सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को फल का वितरण किया गया तथा सभी को नित्य योग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी वंदना पांडे, लम्हुआ बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा, तहसीलदार अरविंद मिश्रा आदि ने भी क्षेत्र के नागरिकों के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में प्रभात पांडे, वीरपाल सिंह, एल.के. दुबे, राजू जायसवाल, सभासद के.पी. सिंह, राजकुमार अग्रहरी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम रहा आज यहाँ पर 9वां योग दिवस का कार्यक्रम था और साथ में हजारों लोगों ने योग किया। योगा टीचर भी आए थे और सर्वोदय इंटर कॉलेज पर योगा कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि के तौर में आप रहे, जैसे सर्वोदय इंटर कॉलेज में देखा जाए, आज के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को संदेश यही देना है कि करो योग, रहो निरोग। योग एक ऐसी क्रिया है कि अगर कोई बहुत बीमार भी अगर योगा करता है उसके माध्यम से वो भी स्वस्थ हो जाता है। इसका इतिहास भी गवाह रहा है, आज के आयुष संस्थान भी गवाह है, योगाभ्यास के क्लासेस भी गवाह हैं। और योगा को हम सबको मिलकर एक बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर आंगन में योग हो सके। जो योग से में नहीं सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? जो योग में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं उनके लिए संदेश यही है और निवेदन भी है कि आप सब लोग योग में शामिल हों और योग में शामिल होकर के अपना निरोग बने, परिवार को भी निरोग बनाएं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।